वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये बस एक जनरल रीडिंग है। ये मे बी हर एक स्कॉर्पियो को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 1 से लेके जनवरी 15, 2021 तक। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी स्कॉर्पियोज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्कॉर्पियोज इन लव। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। Scorpios in love. Okay, we have the Chariot, Lord of Shadows, Knight of Pentacles, the Lovers, and the Three of Swords. Okay. Bottom deck energy है आपका the Six of Cups. Okay, so Scorpio, first of all, what I'm seeing is आप एक situation में आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में। लाइक यहाँ पे डेफिनेटली कोई है जिसके ऊपर आप नज़र रख रहे हो, या जिसको आप स्टॉक कर रहे हो, या आप चाहते हो इन्फॉर्मेशन गैदर करना उस पर्सन के बारे में। बट देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आपको गुस्सा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली जाने नहीं दे सकते, बिकॉज आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, या आप बेसिकली इस पर्सन को एज अ सोलमेट, एज अ स्पेशल पर्सन आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज। यहाँ पे डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुआ है स्कॉर्पियो। एंड बेसिकली आप लाइक कुछ दिन आप चाहते हो कि आप इस पर्सन से लाइक कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाओ, आप कम्प्लीटली इमोशनली कट ऑफ कर देना चाहते हो इस पर्सन को, और बाकी दिन आपको लगता है कि नहीं, लाइक आप ये नहीं कर सकते, आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आप अभी भी वेट करना चाहते हो, या फिर आप वेट करके देखना चाहते हो, इस पर्सन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, या आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले या कुछ मूवमेंट करे। आप डेफिनेटली अभी भी इस पर्सन को चाहते तो हो, आप इस पर्सन को मिस तो ज़रूर करते हो, मे बी स्टॉक करते हो, मे बी पूछते हो लोगों को इस पर्सन के बारे में। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक इनडिसिशन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा एंग्री फील करते हो इस पर्सन के लिए। ओके, एट द सेम टाइम आपको लगता है दैट यू आर स्टक। ना आप इस पर्सन को कम्प्लीटली जाने दे सकते हो, ना आप इस पर्सन के सामने जाके कन्फेस करना चाहते हो। लाइक यू आर फीलिंग स्टक, इमोशनली स्टक इन दिस सिचुएशन। आप अभी भी चाहते हो इस पर्सन को, बट आपको खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों आप इतने सब होने के बाद भी इस पर्सन को चाहते हो, या इस पर्सन के बारे में सोचते हो इवन। ओके, लेट अस सी कि आपके पर्सन का एनर्जीज क्या है। व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग और फीलिंग टुवर्ड्स यू स्कॉर्पियोज। So we have the Nine of Wands, King of Pentacles, Two of Swords, Four of Pentacles, Two of Pentacles, and the Witch. Bottom deck energy है आपका the Eight of Wands. Okay, अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ तो यहाँ पे I am having Taurus, Virgo, Capricorn, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius भी है, but earth sign is very dominant here. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो पर्सन है वो अपने आप को जानबूझ के इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपको
लाइक पता चले या आप गेस कर पाओ कि वो कैसा फील करते हैं आफ्टर ऑल दिस। ओके, डेफिनेटली उनको पता है, अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है किसी भी रीज़न से, डेफिनेटली उनको पता है ये बात कि उन्होंने ऐसा किया है। एंड आई थिंक वो बेसिकली साइलेंट है बिकॉज लाइक उनको पता नहीं है कि उनको आपका सामना कैसे करना है। यू अंडरस्टैंड, लाइक आपको क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है। दैट इज़ लाइक द एनर्जी इज़, ये पर्सन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं है कि आप कैसे फील कर रहे हो या सच्चाई क्या है, या इस पर्सन को एक्चुअली में क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। सो ये पर्सन बेसिकली मैनिपुलेटिंग एनर्जीज में है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को या आपको, बाय द वे ही और शी इज़ एक्टिंग। ये बेसिकली साइलेंट है बिकॉज ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो या आप उनको क्या बोलते हो, या व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्या आप खुद से एक्शन लेते हो या क्या आप खुद से कुछ करोगे। दिस पर्सन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज मनी और हर मनी, फाइनेंसेस और करियर और समथिंग। लाइक ये खुद की स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, जो भी टाइम है ये टाइम वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आई वुड से। लाइक आपको जितना इफ़ेक्ट हुआ है आई डोंट थिंक आपके पर्सन को उतना इफ़ेक्ट हुआ है, बट ये पर्सन खुद लाइक छुप रहे हैं आपसे ताकि इनको आपका सामना ना करना पड़े, या फिर ताकि आप चीज़ को भूल जाओ, या फिर ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो पूरे सिचुएशन में। बिकॉज इनको इस वक्त पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, आपके मन में क्या है, या फिर अगर ये कुछ किए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, उस चीज़ से ये पर्सन डर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑल्सो कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा सा जगलिंग एनर्जी है यहाँ पे, लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो दिस पर्सन चूजेस टू बी साइलेंट। इस पर्सन को लगता है सबसे बेस्ट एक्शन है चुप रहना, साइलेंट रहना, अपने काम से मतलब रखना, जब तक सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं आ जाता, या जब तक उनको कोई ग्राउंड नहीं मिल जाता टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या करना सही है इस वक्त। सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग। सो ये पर्सन ना ही आपको कम्प्लीटली जाने दे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, नो, ना ही ये कम्प्लीटली इन्वेस्टेड है आप में। सॉरी, ये पर्सन इस वक्त बस खुद पे इन्वेस्टेड है, खुद के एनर्जीज पे, खुद के काम पे, खुद के फाइनेंसेस पे, वट एवर दैट इज़। एंड बेसिकली ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो या आपके मन में क्या है नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ कीपिंग इट लो, यू नो, ये जानबूझ के साइलेंट है। एंड अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, इस पर्सन को पता है वो चीज़। स्कॉर्पियो, ओके, सो लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। Scorpios, what can you expect for your career and finances? Okay, Eight of Swords, the Six of Wands. I'm hearing movement. So yeah, Five of Wands, Four of Wands, Strength, and Knight of Wands. Wow. बॉटम डेक एनर्जी है आपका द हर्मिट। सो स्कॉर्पियो, आई एम सीइंग बहुत टाइम से आप मे बी स्टक थे, बहुत टाइम से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा पाथ लेना चाहिए, आपको कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, या फिर आप इतना मेहनत के बावजूद चीज़ें क्यों मूव नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ मे बी रिसोर्सेज नहीं है जैसे दूसरों के पास है। जैसे कि मानो आपका कोई ड्रीम है बट आप वो नहीं अचीव कर पा रहे हो बिकॉज मे बी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर मे बी आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, या मे बी आपका फैमिली में इश्यूज़ है, लोग नहीं मान रहे हैं। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली आपका जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्टक था,
यू नो आप में कुछ टैलेंट है स्कॉर्पियो, जो आप कभी किसी को दिखाए नहीं हो या बताए नहीं हो, या मे बी इस टैलेंट के लिए आपको स्टक एनर्जी फील होता है कि आप में ये टैलेंट है बट आप वो किसी को दिखा नहीं सकते, आप उस टैलेंट को लेके कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा होता है। बट कुछ लोगों के लिए ये क्रिटिसिज्म है दूसरे लोगों का, मे बी फैमिली में लोग राज़ी नहीं होते हैं, या दूसरे लोग, आपको डर है कि दूसरे लोग में भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, या कुछ रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है जो आपको हमेशा बोलते हैं कि ये सही नहीं है, इसीलिए मे बी आप कभी उस टैलेंट को या उस एम्बिशन, उस गोल को, उस ड्रीम को अचीव करने के बारे में कभी एक्शन नहीं लिए हो। मे बी आपने सोचा है कि अगर आप ये कर पाते तो कितना अच्छा होता, ये होता, वो होता, बट आपने वो एक्शन कभी नहीं लिया बिकॉज आप में वो मोटिवेशन नहीं था, आप में वो, आपको कभी लगा ही नहीं कि ये सच में पूरा हो सकता है। बट आई एम सीइंग दैट आप कुछ एक्शन ले रहे हो उस ड्रीम के तरह, लाइक आपको कोई एक ब्रेक मिल रहा है, या तो कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, या कोई ऑफ़र आपके सामने आ रहा है ऑटोमेटिकली, या आपको एक चांस मिल रहा है खुद को प्रूव करने का, एंड आप बेसिकली उसमें विक्टोरियस फील कर रहे हो। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग स्टेबल सिचुएशंस। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा रश करते थे चीज़ों में, दैट इज़ द रीज़न चीज़ें वर्कआउट नहीं करता था आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके करियर में। मे बी आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते थे, या फिर आप बहुत जल्दबाजी में या एक गुस्से में आके आपने कुछ डिसीजन लिया, या लाइक आप जो भी करते थे आप दिल से नहीं करते थे, आप बस करते थे क्योंकि करना है, यू नो। मे बी दूसरे लोग बोलता था आपको इसीलिए, या फिर आपको लगा कि मुझे करना चाहिए सो करना पड़ेगा, लाइक एक बर्डन काइंड ऑफ एन एनर्जी था। बट विथ सम टाइम आई थिंक आपको ये ड्रीम छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज इट माइट टेक सम टाइम। थोड़ा सा पेशेंस आपको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट आप सक्सेस देख पाओगे, आप स्टेबिलिटी देख पाओगे इस सिचुएशन में। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप करते रहोगे, लाइक अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो लाइक सब जिसके अगेंस्ट है, लाइक कोई भी आपके साइड में नहीं है, कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, आई एम गेटिंग कि अगर आप वही चीज़ करते रहोगे क्योंकि आप बिलीव करते हो, आप वो पैशनेट हो उस चीज़ को करने में, अगर आप वो फॉलो करते रहोगे अगेंस्ट एवरी ऑड, यही लोग एक दिन आपको अप्रिशिएट करेंगे जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉलो योर ड्रीम्स नो मैटर वॉट। जो भी लिमिटेशंस है, जो भी रोक टोक है, उसको हैंडल करो एंड फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज आप इस पे सक्सेसफुल हो पाओगे, बट उसके लिए ड्रीम देखना, उस पर बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों से डर रहे हो, या आप किसी टैलेंट को शोकेस करने से डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, या क्या लोगों का रिएक्शन क्या होगा, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप में कुछ टैलेंट है, आई वुड से कि आपको उस टैलेंट को शोकेस करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए लोगों को, या जो भी है, लाइक आपका टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको वो पैशन फॉलो करना चाहिए। इट डजेंट मैटर लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं, बिकॉज आज आपको जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक दिन वही आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्कॉर्पियो, एंड जो भी आप डिसीजन लोगे, टेक सम टाइम, बिकॉज मे बी पास्ट में आप बहुत जल्दबाजी किए थे, या जल्दबाजी में कुछ डिसीशंस आपने लिया था जो अभी आप रिग्रेट करते हो, या जिस डिसीशंस के कारण आपको लगता है आप फंस चुके हो। आप अपना पैशन नहीं फॉलो किए, मे बी पास्ट में आपके पास चॉइस था, बट आपने अपना पैशन नहीं फॉलो किया, आपने वही किया जो लोगों ने आपसे कहा, या जो आपकी फैमिली में सब करते आए हैं, ट्रेडिशन जो है। बट दिस इज़ टेलिंग मी दैट अगर आप चाहते, या फिर अगर आप अभी भी चाहते हो, आप वो ड्रीम पूरा कर सकते हो, आप अपना पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बट एनी वेज वॉट एवर यू डू, आई एम सीइंग कि स्टेबिलिटी आएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, एंड करियर वाइज स्टेबिलिटी भी हो सकता है, वेयर यू विल फील स्टेबल। चाहे आप वो पैशन फॉलो करो या ना करो, लाइक आप स्टेबिलिटी ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। Okay, so let us see any general energies.
Okay, Hermit, Four of Wands, Ace of Swords, Queen of Swords, Two of Pentacles and the Seven of Cups. Bottom deck energy है आपका Seven of Pentacles. Okay, so first of all, what I'm getting is Scorpio. आपको बेसिकली यू नीड टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, एंड यू शुड टेक योर टाइम विद दैट डिसीजन. लाइक ये डिसीजन आपके लव लाइफ में हो सकता है, ये डिसीजन आपके करियर में हो सकता है, आपके हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं, लाइक पर्सनल लाइफ में हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसीजन है जो आपका वेट कर रहा है. अगर इस वक्त आपके सामने कोई डिसीजन नहीं है, मे बी आने वाले दिनों में डिसीजंस आ सकते हैं जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है. सो ऑल द मैसेज दैट इट सेज इज, आप बेसिकली आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, बट उसके लिए ये कन्फ्यूजन जो है आपके मन में इस वक्त, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है स्कॉर्पियो, इसको पहले कूल डाउन करना पड़ेगा. एंड इसको कूल डाउन करने के लिए उस डिसीजन को लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड अगेन, आपके लिए कोई भी इस दुनिया में डिसीजंस नहीं ले सकता, बिकॉज लाइफ आपका है. सो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए. लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सो दिस इज़ द टाइम स्कॉर्पियो कि आपको एकदम क्लियर रहना है, क्लियर एज वाटर. आपको क्लियर रहना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड आपका पैशन क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हो, एंड कौन आपको वैल्यू करता है, कौन आपको नहीं वैल्यू करता है. सो ये सारा जो बेसिक चीज़ें हैं, या फिर आप खुद के लाइफ के बारे में यू शुड बी वेरी क्लियर. यू शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी पर्टिकुलर, ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ. क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर क्लैरिटी हासिल कर लोगे, अगर आप खुद क्लियर रहोगे कि ये सिचुएशन, ये लोग मुझे लाइफ में स्टेबल नज़र आते हैं, इस जगह पे मुझे स्टेबिलिटी दिखता है, एंड मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ भी डिसीजंस अपने बारे में इजीली ले सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, आप कौन हो, एंड आप क्या टॉलरेट करोगे लाइफ में. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर स्कॉर्पियो. एंड आई एम सीइंग कि आप क्लैरिटी आपको मिल रहा है, आप डिसीशंस, इंपॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे हो. जो इस वक्त आप जो कन्फ्यूजन स्टेट में हो, या इस वक्त आप जो लाइक बैक एंड फोर्थ स्टेट में हो, आपका मेंटली जो कॉन्फ्लिक्टेड है आप, वो सिचुएशन आपका जा रहा है, बिकॉज आप पर्टिकुलर एक क्लैरिटी आपको मिल रहा है, आप एक डिसीजन तक पहुंच रहे हो. एंड इफ़ यू वांट टाइम, यू कैन टेक योर टाइम. ऐसा नहीं कि आपको जल्दबाजी में कुछ करना है, बिकॉज जल्दबाजी में किया हुआ काम शैतान का होता है ऑब्वियसली. सो टेक योर टाइम स्कॉर्पियो. आई जस्ट हर्ड लियो. कुछ लोग में भी लियो से डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में लियो है. एनीवेज, एंड आई एम सीइंग यू डूइंग दैट. आप बेसिकली उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, या खुद को सेपरेट कर रहे हो, खुद को डिस्टेंट कर रहे हो उन सारी चीज़ों से जो आपको एंजाइटी देता है, जो आपको वैल्यू नहीं देता है. ओके, सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव. आप सही दिशा पे जा रहे हो, आप सही चॉइसेस ले रहे हो अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू शुड डू. सो स्कॉर्पियो, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा, एंड आई थिंक दिस विल गिव यू सम डायरेक्शन. सो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड be a part of the family. And very 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 happy new year to you and your family, and may God bless you. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and bye.